गाइस, तो कैसे हैं आप सब। अभी हम लोग देखने वाले हैं आज अपना साइंस 1 का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2, जिसमें हम लोग देखेंगे बैलेंसिंग इक्वेशन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, मतलब ये किसी को समझता ही नहीं है। ऐसा धांसू तरीका बताऊंगा ना कि आप एकदम सोचते ही रह जाओगे। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन बहुत बेस्ट तरीके से आज हम सीखने वाले हैं। क्लास 10th के लिए महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस है अपना। ठीक है, तो बैलेंसिंग इक्वेशन एकदम बेस्ट तरीका बताऊंगा, जैसा बताऊंगा वैसा फॉलो करोगे, एकदम सारे कोई भी दुनिया में आपके सामने रिएक्शन दे दो, आप उसको बैलेंस कर लोगे, 2 मिनट के अंदर कर लोगे। ठीक है, सो आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। अभी तक अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के आप लोग घंटी के बटन दबा लो, जिससे कि आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको नोट्स चाहिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट करो, आपको सारी हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके माय डियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि मान लो सपोज दैट आपके सामने कोई एक एलिमेंट है NaOH। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जाननी पड़ती है ना, तो ऐसा तरीका बताना, थोड़ा सीख लो अच्छे से। NaOH मान लो है आपके सामने, तो ठीक है। अब अगर ऐसा लिखा है तो इसमें देखो कितने एलिमेंट है पहले ये बताओ। तो इसमें 2 एलिमेंट है, मतलब 3 एलिमेंट है। एक सोडियम है, एक अपना ऑक्सीजन है, एक अपना हाइड्रोजन है। 3 इसमें एलिमेंट है, आप एटम भी कह सकते हो इन्हें। ठीक है, ऐसे चलो अगला बताता हूं। H2 हमें भी आपको ये पता होंगे, फिर भी मैं बता रहा हूं। इसमें हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। कितने ऑक्सीजन है? यहां पे 1 ऑक्सीजन है। चलो और बताता हूं, मान लो अगर मैं 2 टाइम्स ऑफ H2O लिख दिया, तब बताओ। तो ध्यान देना अच्छे से, यही चीज अगर सीख लोगे बहुत जरूरी रहेगा। अब इसमें हाइड्रोजन है, कितने? देखो कभी भी माइटर अगर इधर पे कोई नंबर आता है ना, तो वो इससे भी मल्टीप्लाई होता है और इससे भी मल्टीप्लाई होता है, दोनों से मल्टीप्लाई होता है। जितने एलिमेंट रहेंगे सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 हाइड्रोजन तो इधर है, और इधर पे जो नंबर रहेगा ना वो सिर्फ उसी का होता है। जैसे कि हाइड्रोजन के बगल में तो सिर्फ हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन के बगल में कुछ नहीं तो सिर्फ 1 रहता है। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन तो पहले ही है और 2 बाहर का, टोटल 4 हाइड्रोजन हो गया। और ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे 1 है और 2 बाहर का, तो टोटल 2 ऑक्सीजन हो गए। समझ गया, ये इसका केस हो गया। चलो अगर आपके सामने लिख दूं कि 2 टाइम्स ऑफ NaOH, ऐसा 2 टाइम्स लिख दूं, तब क्या बोलोगे? तो ये 2 इसके पास Na के पास भी जाएगा और 2 O के पास भी जाएगा और 2 H के पास भी जाएगा। यानी कि 2 यहाँ पे सोडियम है, 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। समझ में आ गया? चलो आपके सामने एक और चीज लिखता हूं, H2SO4 अगर लिख दिया और बाहर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है? 1 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 1 ऑक्सीजन है। कितने कितने अपने यहाँ पे हाइड्रोजन है? तो 2 यहाँ पे है और 3 यहाँ से मल्टीप्लाई करो, तो 3 और 2 6 हाइड्रोजन हो गए अपने पास। ये कितना है? सल्फर 1 है, 3 यहाँ से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे सल्फर टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है और 3 यहाँ से, तो टोटल कितने हो गए? यहाँ पे आपके सामने 12। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान के रखनी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरीके से आपको सारी चीजें समझ के रखनी है। ठीक है, तो ऐसा माय डियर आप अगर आप सीखते हो तो आप ज्यादा बेटर फाइंड में रहोगे, मतलब ज्यादा बेस्ट तरीके से आप सारी चीजों को समझ में अच्छे से समझ पाओगे और बहुत ज्यादा आपकी हेल्प भी होगी और बेस्ट तरीके से आप समझ भी जाओगे। ठीक है, तो यही चीजें आपको थोड़ी बहुत जान के रखनी है, जो कि आपको एकदम बेस्ट तरीके से आनी चाहिए। अगर आप ये जान के रखते हो तो आपका बहुत ज्यादा माय डियर फायदा होगा, और यही मेथड से आपको समझना भी है। जैसे कि अगर मान लो एक और एग्जाम्पल मैं ऐसे आपको बताता हूं, जैसे कि अगर मान लो HNO3 आपके सामने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? अगर मान लो यहाँ पे मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने रहेंगे? 4 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन भी 4, क्योंकि ये 4 इधर भी जाएगा। ऑक्सीजन कितना रहेगा? तो यहाँ पे ऑक्सीजन आपके पास 4 इधर का और 3 इधर का। अगर आप चाहो तो यहाँ पे 12 लिख सकते हो ऐसा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस तरीके से। ओके, चलो तो माय डियर आपको अच्छे से समझ चुका है कि 4 आपके पास है। ठीक है, इस तरीके से आपको जानना है। ठीक है, मतलब कि O12 रहेगा। ठीक है, ऐसे आपको जान के रखना है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स थी, बस आपको मल्टीप्लाई करना होता है और कुछ नहीं करना है। समझ रहे हो ना मेरी बातें? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ेंगे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो कैसे इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे आज हम ये जानने वाले हैं। तो बैलेंस्ड इक्वेशन किसे कहते हैं, ये हमको सबसे पहले समझना है। व्हाट इज द बैलेंस्ड इक्वेशन, हम पहले ये जानने वाले कि व्हाट इज द बैलेंस्ड इक्वेशन एग्जैक्टली, मतलब जो अपना इक्वेशन है कब वो बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगा, पहले हमको ये जानना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो माय डियर, हम लोग हमेशा रिएक्शंस में करते क्या है, हम कभी भी यहाँ पे कुछ रिएक्टेंट में इनपुट देते हैं और यहाँ से हमको आउटपुट मिलता है। तो ये तो दुनिया का रूल है कि जितना इनपुट दोगे उतना ही आउटपुट आता है। अगर आप यहाँ से ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे तो आपको यहाँ पे सक्सेस बहुत अच्छी मिलेगी। सिंपल बात है, अगर आप 10th में अच्छे से पढ़ाई करोगे, मेरी सारी वीडियोस देख लोगे,
बेटर तरीके से पढ़ाई करते हो तो आपको अच्छे खासा 90 अबव मार्क्स चले जाएंगे। जितना ज़्यादा पढ़ते हो उतना ज़्यादा आपको आउटपुट मिलेगा, जितना ज़्यादा हार्डवर्क उतनी ज़्यादा बड़ी सक्सेस। ये इनपुट जितना दोगे उतना आउटपुट मिलता है, ये हमको मालूम है। तो वैसे ही रिएक्शन के केस में भी होता है माय डियर। अगर मान लो आप ए और बी दो चीज़ को कंबाइन करके और सी प्लस डी बना रहे हो, ठीक है, तो ये अगर मान लो इस साइड आपने ये दोनों को जोड़ा और यहाँ पे कुछ आपने बनाया, ठीक है, तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है माय डियर। अगर मान लो आपने टोटल यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया तो इधर भी 10 मॉलिक्यूल ही आने चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा कि आपने यहाँ पे यूज 10 किया यहाँ 12 आ जाए, दिस इज इम्पॉसिबल। जितना दोगे उतना ही यहाँ पे मिलता है। और ऐसा भी नहीं कि अगर आपने यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल डाला तो यहाँ पे एक कम हो जाएगा, कम भी नहीं होगा, यही नेचर का रूल है, ठीक है, ना ज्यादा ना कम, जितनी मेहनत उतनी सक्सेस, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आज नहीं तो कल मिलता ही है, वो हमने सुना है ना, सक्सेस अगर मेहनत करते हो तो आज नहीं तो कल मिलना ही है। तो यही आप साइंस के थ्रू से भी सीख लो कि बैलेंस इक्वेशन उसे कहते हैं जिसमें रिएक्टेंट के तरफ जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, पहली बात, दूसरी बात एटम, तीसरी बात एलिमेंट, ये तीनों चीजें जितने भी रहेंगे उतने ही अपने प्रोडक्ट साइड में भी रहेंगे, उतने ही अपने प्रोडक्ट साइड में भी रहेंगे, ठीक है, ये बात आपको जान के रखना है, उतने ही प्रोडक्ट साइड में। मतलब कि अगर मान लो 10 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट में, 10 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में भी, 10 एटम अपने रिएक्टेंट में तो 10 एटम अपने प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। समझ रहे हैं, ये बातें आपको जाननी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक बताता हूं, जैसे कि 2 हाइड्रोजन को कंबाइन करके और एक ऑक्सीजन को कंबाइन करके हमने बना लिया H2O मॉलिक्यूल, ठीक है, तो ध्यान देना अच्छे से। अगर 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को मिला के H2O बनता है तो काउंट करो, रिएक्टेंट साइड में टोटल और प्रोडक्ट साइड में टोटल। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो प्रोडक्ट साइड में कितना हाइड्रोजन है, यहां पर भी देखो, यहां पे H2, यहां पर भी 2 ही है। चलो ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस है, हाइड्रोजन जितना रिएक्टेंट में उतना प्रोडक्ट में भी है। आगे आ जाओ, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में अगर 1 है तो प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन 1 है, मतलब दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। समझ गया, तो ये बात आपको समझ के रखनी है। जितने एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट साइड में रहेंगे उतने ही प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए, तो अपना वो रिएक्शन क्या कहलाता है, बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाता है। समझ में आ गई मेरी बातें, ये बात आपको समझनी है। चलो माय डियर, एक रिएक्शन आपको एकदम ऐसा धांसू तरीका बताऊंगा, आपके बुक से भी हट के बताने वाला हूं, बहुत बेस्ट तरीका। मान लो, अब पहले देखो, कभी भी इसीलिए कोई भी रिएक्शन आपको बुक में आएगा ना, 1 से 2 मार्क्स के लिए रिएक्शन आते हैं करने को। अगर आपको कोई भी रिएक्शन आएगा तो पहले चेक करने का कि क्या वो बैलेंस है या फिर इनबैलेंस है, चेक करने का। चलो मान लो मैं कोई भी रिएक्शन यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, कोई भी एक आपके सामने रिएक्शन लिख देता हूँ ऐसे ही, जिससे कि आपको समझ जाएगा। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है Na, और मैं कुछ भी एक ऐसा रिएक्शन लिख देता हूँ, क्या लिख दूँ यार, चलो NaOH लिख देता हूँ और यहाँ पे HCl लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से एक रिएक्शन करवा रहा हूँ मैं, ठीक है, क्या करवा रहा हूँ मैं, ध्यान देना अच्छे से, NaCl और प्लस यहाँ पे H2O। चलो अब ये रिएक्शन को चेक करते हैं कि भाई पहले बैलेंस है या नहीं है, हम चेक करेंगे। देखो पहले ध्यान से देखना, रिएक्टेंट साइड में जितने मॉलिक्यूल होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स और एटम्स प्रोडक्ट में भी होने चाहिए, ठीक है। तो सोडियम के रिएक्टेंट में कितने हैं, टोटल काउंट करने का, टोटल काउंट करने का, टोटल सोडियम कितने हैं, 1 है, ठीक है। तो प्रोडक्ट साइड में भी सोडियम कितना है, टोटल काउंट करो जरा, टोटल काउंट करो। टोटल जब आप काउंट करोगे तो यहां पर भी देखो सिर्फ 1 ही मिलेगा आपको, तो यहां पे देखो 1 है। फिर ऐसे अब ऑक्सीजन चेक करो, सोडियम का काम खलास, ठीक है। अब ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन टोटल कितना है, ऑक्सीजन टोटल रिएक्टेंट साइड में कितना है, 1 है। तो इस साइड पे ऑक्सीजन टोटल कितना है, देखो यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन इज 1। समझ में आ रहा है मेरी बातें, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। मैंने देखो यहाँ पे नंबर बताया ना कैसे काउंट करने का, 1-2 बार इसको यहाँ पे रिवाइंड करके आप देख लो अगर नहीं समझ रहा होगा तो। चलो अब ऑक्सीजन का भी काम खलास, अब हाइड्रोजन चेक करो, तो हाइड्रोजन कितना है टोटल हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितना है, तो देखो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो 2 हाइड्रोजन है। तो प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन कितना है टोटल, यहाँ पे देखो 2 है, तो 2 हाइड्रोजन भी हो गया। चलो अब क्लोरीन चेक करते हैं, तो क्लोरीन यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में कितना है, 1 है, तो क्लोरीन इस साइड में कितना है, देखो यहाँ पे जरा 1 ही है। तो मतलब दिस इज दी बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है, ये अपना बैलेंस्ड इक्वेशन है। समझ में आ गई मेरी बातें, मैं क्या बोल रहा हूं, दिस इज दी आवर बैलेंस्ड इक्वेशन, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में जितने मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस हैं, फिलहाल यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को ही हम चेक करते हैं, एटम्स को ही चेक करते हैं, ठीक है, तो उतने ही इधर भी होने चाहिए, उतने ही इधर भी होने चाहिए। अगर उतने ही सारे चीज सेम रहे तो वो रिएक्शन अपना बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाता है। कैसा इक्वेशन कहलाता है, बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाता है। ये बात आपको जान के रखनी है। नाउ माय डियर, अब हम आगे बढ़ेंगे।
अब हम बहुत सारे यहाँ पे रिएक्शंस को समझने वाले हैं। एक एग्जांपल आपके सामने आपके बुक का एग्जांपल लेता हूं, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं एक एग्जांपल लेने जा रहा हूं, NaOH। NaOH देखो कितना आसान तरीके से आपको करके दिखा दूंगा अभी। और H2SO4 क्या है? H2SO4। H2SO4 क्या बना रहा है यहाँ पे? पहले मैं ऐसे कुछ भी लिख रहा हूं, जरूरी नहीं कि ये रिएक्शन बैलेंस ही होगा, ठीक है, ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन भी हो सकता है, जिसमें इक्वल इक्वल नहीं रहेंगे एटम साइंस मॉलिक्यूल दोनों तरफ, तो वो अनबैलेंस्ड होगा। फॉर दिस इज द रिएक्शन। पहले चेक करते हैं कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। अगर बैलेंस्ड होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो हमको करना पड़ेगा बैलेंस। ठीक है, चलो चेक करो। पहले सोडियम से चेक करो। चेक करो माय डियर कि सोडियम जो है वो रिएक्टेंट साइड में कितना है। तो कितना है? 1 है। अब चेक करो कि सोडियम प्रोडक्ट साइड में कितना है। तो यहां पे देखो 2 है, यानी कि दिस इज दी अनबैलेंस्ड रिएक्शन, यानी कि नॉट बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, यानी कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, दिस इज दी अनबैलेंस्ड रिएक्शन। तो अब माय डियर इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करोगे, अब बताओ। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कभी भी किसी रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है। कभी भी एक बात आप ध्यान रखना, यहां पे जो खाली जगह है बगल में, यहां पे देखो मैं जहां हाईलाइट कर रहा हूं, यहां पे खाली जगह है, यहीं पे आप किसी ना किसी नंबर से माय डियर मल्टीप्लाई करके आप किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। किसी भी नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8, जीरो छोड़ के, जीरो कर दोगे सब जीरो हो जाएगा। ठीक है, माइनस को भी नहीं करने का, माइनस और जीरो छोड़ के बाकी किसी भी नंबर से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो। जहां जहां मैंने, जैसे यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे हर जगह आप किधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, तभी आप बैलेंस कर पाओगे। चलो अब ध्यान देना, हम बैलेंस करने जा रहे हैं रिएक्शन को। ध्यान से समझना है माय डियर, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझोगे, बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। देखो कभी भी इस साइड अब काउंट करने का पहला स्टेप, काउंटिंग स्टार्ट। मैं जो बोलूंगा उसको अच्छे से ध्यान रखना। पहला स्टेप काउंटिंग स्टार्ट। सोडियम रिएक्टेंट साइड में कितना है? रिएक्टेंट साइड में सोडियम 1 है। प्रोडक्ट साइड में कितना है? 2 है। अब जरा मुझे ध्यान दो, बताओ जरा ध्यान सुनना। अगर मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सोडियम मेरा क्या हो जाएगा? 4 बन जाएगा। मैं चाहूंगा कि क्या ये 4 बन जाए, यहाँ 1 ही है और यहाँ पे बढ़ा रहा हूं, ऐसा मैं नहीं चाहूंगा। तो कभी भी जहां पे ज्यादा नंबर रहेगा ना, उधर पे कुछ नहीं करने का, कम नंबर की तरफ। कम इस साइड है ना, कि इस साइड है? इस साइड कम है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का। यहाँ पे 2 है ना सोडियम, तो यहां भी मैं 2 बना देता हूं। सोडियम का काम खत्म हो गया। समझ रहे मेरी बातें? सोडियम का काम खत्म हो गया कि नहीं हो गया? चलो अब हम आगे काउंट करते हैं। अब इसको एक बार और लिखो, समझ रहे? अब इसको एक बार और लिख लेते हैं हम रिएक्शन को। जैसे ही हमारा बैलेंस हो गया तो एक लिखते हैं, सोडियम का काम खलास ना। चलो यहाँ पे H2SO4, फिर यहाँ पे एक बार और लिख लो NO2SO4 प्लस H2O, एक बार और लिख लो। आप ऐसा एग्जाम में रफ वर्क में करना है। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, देखो हमने पहले सोडियम काउंट किया था, हमने देखा कि रिएक्टेंट साइड में 1 ही सोडियम है और प्रोडक्ट साइड में 2 है। तो हमने क्या किया, हमने रिएक्टेंट साइड में भी 2 कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करके। अब देखो, अब फिर से आप काउंट करो, सोडियम कितने हैं यहाँ पे? तो 2 है। ठीक है, यहाँ पे सोडियम कितना है? 2 है। चलो काम खलास इसका। अब ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। अब ऑक्सीजन चेक करेंगे ना माय डियर, समझ रहे हो ना मेरी बातें? अब हम ऑक्सीजन चेक करने जा रहे हैं। ठीक है, सोडियम तो बैलेंस हो गया, अब अपना ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन अब 2 टाइम्स बन गया, 2 टाइम्स बन गया। समझ है कि नहीं? तो अब देखो टोटल रिएक्टेंट साइड में कितना ऑक्सीजन है, ये चेक करो पहले। तो टोटल रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितना है? टोटल रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन, इधर से 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, टोटल 6 ऑक्सीजन इस साइड है। अब इस साइड कितना ऑक्सीजन है माय डियर? इस साइड यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 4 और यहाँ से सिर्फ 1 ऑक्सीजन है। समझ में आई मेरी बातें? मतलब इधर 5 ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन को भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो अब ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करोगे, अब मुझे जरा ये बताओ। अब आप ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करोगे ये समझना है। तो अब यहाँ पे फोकस करो जरा। अब देखो एक काम करते हैं माय डियर, एक काम करते हैं, कभी कभी ना देखो, कभी कभी जब ऑड नंबर आ जाए, अब देखो ना इस साइड 5 आ रहा था, इस साइड 6 आ रहा था, ये ऑड नंबर है। जब कभी ऑड नंबर आ जाए ना, तो क्या करने का, पहले ही बैलेंस मत करो, स्किप करो स्टेप को। अब ऑक्सीजन में मत जाओ, अगले स्टेप में आ जाओ, हाइड्रोजन को चेक कर लो। ऑक्सीजन कहीं अपने आप भी कभी कभी स्टेबल हो जाता है, उसको करना भी नहीं पड़ता। ये तरीका बता रहा हूं आपको, ट्रिक्स। ठीक है, चलो तो एक दो, मैं बहुत सारे एग्जांपल लूंगा, टेंशन मत लो, एक दो एग्जांपल लूंगा, बहुत सारा समझ जाओगे। तो हाइड्रोजन आप चेक कर लो, ऑक्सीजन मत चेक करो। हाइड्रोजन कितने हैं टोटल? हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, ये 2 मल्टीप्लाई होगा ना, 2 हो गया, और यहाँ पे 2, तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए? 4 हाइड्रोजन हो गए इस साइड। और इस साइड कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पे 1 भी नहीं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो माय डियर हाइड्रोजन यहाँ पे कितने? 4 है और यहाँ पे 2 है। तो अब देखो यहाँ पे कम है ना, कम साइड में हमको बड़ा करना होता है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। समझ गया? अब 2 से मल्टीप्लाई करने में क्या रिएक्शन नया मिला? तो 2NaOH जो भी मिला उसको फटाक से नया लिखने का।
ठीक है, उसको क्या करने का, फटाक से उसको नया रिएक्शन जो भी मिलेगा उसको यहाँ पे लिखने का। क्या मिला, Na2SO4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2O। समझ गया, नया रिएक्शन मिल गया ना, फिर से स्टार्टिंग से काउंट करने का, कभी भी स्टार्टिंग से वापस से काउंट करने का। ठीक है, नहीं तो रॉन्ग भी हो जाएगा फिर आपका रिएक्शन। नहीं तो चलो अब गिनो, सोडियम कितना इस साइड, सोडियम इस साइड 2 है, इस साइड कितना है 2 है, फाइन। चलो ऑक्सीजन कितना है इस साइड, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और इधर कितना है 4 है, 4 2 6 टोटल ऑक्सीजन रिएक्टेंट में हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे देखो 4 है और ये 2 × 6 देखा, ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली यहाँ पे बैलेंस हो गया। तो इवन नंबर वाले को ही सिर्फ बैलेंस करने का, ज्यादातर ऑड वाले को हाथ नहीं लगाने का। ऑड आ गया ना तो आगे वाले में शिफ्ट हो जाओ। समझ गया कि नहीं, इतनी चिंदी सी बात है। ठीक है, चलो ये हो गया अपना काम, आगे बढ़ते हैं। अब हाइड्रोजन चेक करो, हाइड्रोजन इधर कितना है 2 है और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, 4 हो गया। इधर कितना है, यहाँ भी देखो हाइड्रोजन टोटल 4 है, 2 × 2 कितना होता है 4 होता है, 4 हाइड्रोजन हो गया। चलो हाइड्रोजन खत्म। अब देखो हाइड्रोजन भी हमने चेक कर लिया है ना। चलो ऑक्सीजन, अब हम सल्फर को देखते हैं। सल्फर को, सल्फर कितना है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर भी 1 है। दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। ये अपना पूरा इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। समझ गया, मतलब कि ये अपना पूरा बैलेंस्ड इक्वेशन माय डियर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपके रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। चलो अगर आपको यहां तक नहीं समझा तो एक बार वीडियो यहां से रिवाइंड करो वापस से, और अगला वाला जो भी मैं एग्जांपल फिर से लेने जा रहा हूं उस एग्जांपल को आपको अच्छे से समझ के लेना है। ठीक है, तो अगला एग्जांपल जो भी मैं अभी लेने जा रहा हूं उस एग्जांपल को आपको एकदम बेस्ट तरीके से गाइस समझ के लेना है। ठीक है, चलो यहां पे ध्यान दो। अभी मैं कोई भी एक यहां से रिएक्शन लेने जा रहा हूं। ठीक है, चलो H2S2O7 मैं अपना तरीका बता रहा हूं, मेरा धांसू तरीका जो है। यहाँ पे आपका H2O। ठीक है, आगे बढ़ते हैं H2SO4। ज्यादा वो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में भी टेबल नहीं बनाओगे इट्स फाइन। ठीक है, आपको क्योंकि 2 मार्क्स का आएगा, सीधा ऐसा ये अनबैलेंस रिएक्शन लिखा रहेगा और नीचे आपको लिखना है कि बैलेंस्ड इक्वेशन, और सीधा नीचे बैलेंस इक्वेशन लिख दो। आपको जब बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आप एक झटके में फटाक से बैलेंस कर लोगे। चलो अब इसका भी ये, इसको पहले चेक करो कि बैलेंस है कि अनबैलेंस है। हाइड्रोजन चेक करो पहला, हाइड्रोजन कितना, इधर पे 2 हाइड्रोजन, नहीं इधर पे 2 हाइड्रोजन, और टोटल रिएक्टेंट में चेक करना होता है। इधर पे 2 हाइड्रोजन, इधर पे 2, टोटल कितना होगा 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे चेक करो कितना, यहाँ पे 2 है, यानी दिस इज दी बैलेंस्ड इक्वेशन, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 कैसे चलेगा यार, तो ये अपना कैसा इक्वेशन है, ये अपना अनबैलेंस इक्वेशन है। चलो इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, चलो बैलेंस करते हैं, काउंट करो। यहाँ पे पूरा रिएक्टेंट साइड में 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है माय डियर, 2 हाइड्रोजन है। तो आप बड़े नंबर में कभी करना होता है क्या, रूल बताया था ना मैंने, बड़े नंबर में नहीं करने का और कभी ऑड नंबर को कुछ नहीं करने का, सिर्फ 2 रूल से आप सारा काम कर पा रहे हो। सोच रहे हो आप अपनी बुक में जाके देखना, 4 5 6 स्टेप मिलेंगे। मैं यहाँ पे 2 रूल से आपको सब सिखा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दो, इधर पे कितने हैं 4 है और यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो कभी भी कम वाले में मल्टीप्लाई करने का। अब देखो अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी 4 बन जाएगा ना, 4 4 हो जाएगा ना। चलो अब यही चीज यहाँ पे करके दिखाऊंगा। चलो अगेन लिखने का रिएक्शन H2S2O7 H2O, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये बन जाएगा H2SO4। अब फिर से काउंट करो, तो यहाँ पे टोटल कितने हाइड्रोजन, यहाँ पे टोटल 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो कितने हैं टोटल 4 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का काम तमाम, काम खत्म हो गया। अब चलो सल्फर, चलो सल्फर कितना है, यहाँ पे टोटल सल्फर कितना है रिएक्टेंट में 2 है, तो टोटल प्रोडक्ट में भी कितने हैं, देखो ये 2 और यहाँ से मल्टीप्लाई होगा 2 ही बनेगा ना वो, ये 2 को भूलना नहीं यार कभी भी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का, ये 2 उसके साथ काउंट होगा, ये सबके साथ काउंट होता है, इधर बगल वाला 2 बताया था ना मैंने। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे सल्फर 2 है, यहाँ पे सल्फर 2 है। ऑक्सीजन कितना है टोटल, ऑक्सीजन यहाँ पे 7 है और ये 1 ये 8 हो गया। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 यहाँ पे ऑक्सीजन है और 2 यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो ये 8 बन जाएगा, ये आपका 8 ऑक्सीजन हो गया। चलो ऑक्सीजन भी खत्म, हाइड्रोजन हमने काउंट किया, ऑक्सीजन भी तो काउंट ही कर लिया ना अभी, तो टोटल सब काउंट कर लिया। तो कभी भी कोई चीज पूरे रिएक्टेंट में देखने का, एक जगह में नहीं देखने का सिर्फ इसमें देख लो ऐसा नहीं, पूरे रिएक्टेंट में देखने का। तो दिस इज दी बैलेंस्ड इक्वेशन, बस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, ये आपका बैलेंस्ड इक्वेशन है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और रिएक्शन में लेता हूं आपके सामने। ठीक है, चलो ध्यान देना अच्छे से, एक और लेता हूं SO2 प्लस H2S। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ओनली S प्लस यहाँ पे H2O। चलो ये रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं। ध्यान दो, पहले पता करो कि ये बैलेंस है कि इनबैलेंस है। S देखो, टोटल रिएक्टेंट साइड में S कितना है, पहले वही मिल रहा ना, वही को देखो ना यार। टोटल S इधर 2 है और टोटल प्रोडक्ट साइड में S कितना है, ओनली 1 है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 है। तो अब क्या करोगे, पहले इसको क्या करो, इसको सबसे पहले बैलेंस करो 2 से मल्टीप्लाई करके। तो चलो करते हैं फटाफट, SO2 प्लस H2S, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ S कर दो और यहाँ पे H2O। अब फिर से काउंट करो, S कितना है टोटल रिएक्टेंट साइड में, 2 है, देखो ना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, और प्रोडक्ट साइड में कितना है टोटल, 2 है। S का काम तमाम। चलो अभी ऑक्सीजन की तरफ बढ़ते हैं, ऑक्सीजन कितना है रिएक्टेंट साइड में,
ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 है, और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे देखो सिर्फ 1 है, तो ऑक्सीजन को भी 2 करना पड़ेगा ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कभी भी कम वाले में मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लाई करो फटाक से, तो नया वापस से रिएक्शन लिखने का, SO2 प्लस H2S, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ S, और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करो 2H2O, और जैसे ही मल्टीप्लाई किया फिर काउंट करने का वापस से, यहाँ पे टोटल S कितना है, स्टार्टिंग से सब काउंट करना, गलतियां कभी मत करना। आप सोचोगे कि मैं S को क्यों काउंट करूं, पहले ही बैलेंस कर चुका हूं, तो ऐसा नहीं होता है, वो बीच में कभी गड़बड़ भी हो जाता है। मैं जो बता रहा हूं उसको एक एक चीज को रामबाण समझो एकदम दिमाग में अपनी, ठीक है। तो ये S को यहाँ पे समझ बता दिया जो, तो ये S क्या है माय डियर, ये आपका S1, यहाँ पे टोटल 2 S है, ठीक है। अब इस साइड टोटल कितने S है, 2 है। चलो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना, 2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना, ये देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 बन जाएगा ये, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। चलो हाइड्रोजन कितना, अभी हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है माय डियर यहाँ पे, ठीक है, 2 कितने हैं यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास जब 4 हाइड्रोजन हो गए तो आप माय डियर आप यहाँ पे क्या करोगे, जरा मुझे बताओ माय डियर। देखो यहाँ पे कितना है, 4 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है फटाफट, तो SO2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2S, और यहाँ पे क्या बनेगा 2S प्लस यहाँ पे 2H2O, और ये बन गया। चलो फिर से काउंटिंग करो स्टार्टिंग से, तो यहाँ पे टोटल S कितने हैं, यहाँ पे टोटल 3S है, यहाँ पे कितना है S, टोटल 2 है। अब यहाँ पे झोल हो गया आपके पास, तो क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे एक ही S ना, इसको 2 को हटा दो, आपने वैसे भी तो हमने इसको यहाँ पे स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई तो किया ही था, इससे कोई इफेक्ट पड़ता नहीं, यहाँ पे आप 3 कर दो, खत्म। अब जरा काउंट कर लो एक बार, अब एक बार जरा काउंट करो, सारे को काउंट कर लो, आपका एक भी गड़बड़ नहीं होने वाला, सबको काउंट कर लो, आपका ये इक्वेशन जो रहेगा बैलेंस बन जाएगा। करके देख लो सभी को काउंट, इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है। चलो अगले में देखते हैं अभी, ठीक है, अगले वाले में देखते हैं, एक और मैं एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, और जिससे कि आपका फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो एक है Ag, ठीक है, फिर आपके सामने ले रहा हूं Ag प्लस HCl, ठीक है, और आगे ऐसी कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूं यार, AgCl और प्लस H2। चलो ये मैंने एक रिएक्शन ले लिया, अब चलो इसको काउंट करो, पहले काउंट करो इसको, तो Ag इस साइड 1 है, इस साइड भी Ag 1 है, ठीक है। चलो हाइड्रोजन कितना है इस साइड, इधर 1 है, इधर 2 है, गड़बड़ हो गया, तो चलो मल्टी इसको करना पड़ेगा ना अभी, चलो फटाक से कर दो, Ag यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इधर 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ पे AgCl और प्लस इसको H2 ऐसे ही रहने दो। अब फिर से काउंट करो, यहाँ पे Ag कितना है, 1 है, यहाँ पे Ag कितना है, 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, यहाँ पे Cl कितना है, यहाँ पे Cl कितना है, देखो टोटल Cl कितना है, इस साइड में 2 है, इस साइड Cl कितना है, ओनली 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक बार और लिखो Ag प्लस, ये सब रफ वर्क में करना आप लोग, यहाँ पे 2HCl और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो AgCl, कभी भी बगल में मल्टीप्लाई कर सकते हो और कहीं पर नहीं, ठीक है। तो ये AgCl बन गया, लेकिन फिर से काउंट करो, यहाँ पे Ag कितना 1 है, बट यहाँ पे Ag कितना हो गया, 2 हो गया यहाँ पे, लेकिन Cl को आप करने के चक्कर में आपने Ag को बिगाड़ लिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट्स ओके, आपका इक्वेशन करेक्ट आएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पे Ag 2 हो गया ना, तो चलो अब क्या करोगे, इधर भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ Ag प्लस 2HCl, ठीक है, और यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ AgCl, ठीक है, और प्लस H2। अब फिर से काउंट करो, ठीक है, इधर पे कितना Ag, 2 Ag, तो यहाँ पे कितना Ag, 2 Ag, ठीक है, इस साइड देखो टोटल 2 Ag हो गया, इधर भी 2 Ag हो गया। आगे यहाँ पे कितना, 2 हाइड्रोजन, इधर भी देखो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे टोटल कितना क्लोरीन, यहाँ पर भी 2 क्लोरीन, देखो ना ये 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पे कितना क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन, समझ गया, इस तरीके से आपको बैलेंस करना है, कितना आसान है ना, सिर्फ आपको काउंट करना है, और जो नंबर बैलेंस नहीं मिलेगा उसी को आपको बैलेंस करते जाना है, मतलब कि जितने भी अपने इक्वेशंस अनबैलेंस्ड होते हैं उसी को आपको बैलेंस करते रहना है, करते रहना है और करते रहना है। इसी तरीके से आपको माय डियर सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलते जाएगा, ठीक है। चलो मैं मान लो इसको हटाता हूं और एक और आपको इक्वेशन करके दिखाता हूं, ठीक है। ऐसे में बहुत सारे एग्जांपल आपको दिखाऊंगा जिससे कि आपको सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। मान लो एक कोई भी रिएक्शन है NiO प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू, और एक रिएक्शन है यहाँ पे Ni प्लस H2O, ऐसा कोई भी रिएक्शन है। चलो पहले चेक करो अभी, Ni इससे टोटल कितना है, Ni यहाँ पे टोटल 1 है, तो इधर भी कितना है, 1 है, रिएक्टेंट में जितने होंगे उतने प्रोडक्ट में रहेंगे तो इक्वल हो जाएंगे। चलो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना है, 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट साइड में, 1 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, तो चलो इसको भी 2 करना पड़ेगा ना इस साइड, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी बन जाएगा, तो NiO और प्लस 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे Ni प्लस H2O, यहाँ कुछ नहीं करने का, देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। अब आप चाहे तो वापस से काउंट करो, वापस से गिन लो, यहाँ पे Ni 1, यहाँ पर भी Ni 1, यहाँ पे ऑक्सीजन 1, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी देखो 2 हाइड्रोजन, ठीक है, बस हो गया, पूरा कंप्लीट तो हो गया। तो इस तरीके से आप सारे इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो एक झटके में, ठीक है। तो यही एक बेस्ट तरीका है, बस आपको ये पूरी वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइज करके देखनी है और खुद से कोई भी क्वेश्चन लेके आपको सॉल्व करने हैं।
और जब आप सॉल्व करके हो जाएगा आपका तो आपको खुद ही समझ जाएगा कि कैसा क्या इक्वेशन था। बहुत ही मजेदार ये चैप्टर था, इतने अच्छे से मैंने आपको डीप में बताया है, कोई ऐसा आपको नहीं समझाएगा। 2 से 3 बार इस वीडियो को जरूर रिवाइज करना, ठीक है। चलो तो मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।